एवरीवन, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में रियल मैथमेटिक्स क्लासेस। कैसे आप लोग? बढ़िया है। भगवान से आशा करता हूँ, दुआ मनाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहे, घर में बी सेफ रहे। जो कोरोना वायरस जो भी महामारी चल रही है, सब लोग परेशान है, सब लोग एनीथिंग जहाँ है डे कंट्री जहाँ है सब लोग इधर उधर सब बेचैन है, क्योंकि इस महामारी से लड़ने की क्षमता हम लोगों की नहीं है। इस महामारी से लड़ने की कैपेसिटी हम लोगों में नहीं रही। ऐसा क्यों? लाइफ तो हम लोगों के पास है, ये हम लोग का भी तो लाइफ है, ये हम लोग है और इससे पहले वाले लोगों को ये था। ये हम लोग की लाइफ है और ये पहले वाले लोग। सपोज दैट ये ए है और ये बी, तो ये लोग सीधा काम करना है, उतना सोचना नहीं है, अपना काम करना है, गोल तक पहुंच जाना है स्टेप बाय स्टेप। अब क्या है कि गोल तक तो पहुंचना है, लेबर तो हमको करना ही है, लेकिन ये रास्ता हम लोग रास्ता सीधा जाना है और यहाँ रास्ता सेम है। यहाँ जाना मेरा गोल फिक्स है कि यहाँ जाना, लेकिन हम लोग रोटेट करके जा रहे हैं। यानी कि बुद्धि कुल मिला के हम लोग आध्यात्मिक से जुड़ते हैं। जब तक आध्यात्मिक नहीं होगा लाइफ में सक्सेसफुल नहीं मिल सकता है। जब तक आध्यात्मिक शक्ति जरूर है जिंदगी में, आध्यात्मिक शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमेशा ध्यान, माई टॉक टू लिसन टू बी। आज क्यों है लोग मानते नहीं हो कि ये भगवान है नहीं? अरे भगवान है नहीं तो चल कैसे रहा है ये सृष्टि? विश्वास रखो, जब तक विश्वास नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला है। जिंदगी में जीने के लिए ना विश्वास जरूरी है। विश्वास करो और अपने आप पर दृढ़ रहो कि भगवान एक न एक दिन जरूर मिलेंगे, भगवान एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। इसलिए ये जिंदगी, पहले लोग था गोल फिक्स किए, गोल तक पहुंच गए। अब क्या जिन लाइफ है, ये मेरा गोल है, ये मेरा फिक्स, हमको यहाँ पहुंचना है। तो पहले लोग या तो सीधा रास्ता से गया, या तो इस रास्ता से गया, नहीं तो इस रास्ता, नहीं तो इस रास्ता, कोई एक रास्ता चुनता था। अब क्या है, अब क्या है कि गोल मेरा ये है, लेकिन जाना है। लोग जाते कैसे हैं? यहां से आए, घूम करके फिर यहाँ पे, या फिर यहां से जाए घूम करके ऐसे। हमें बार बोलते कोई एक डायरेक्शन, घूमना नहीं है, सब स्ट्रेट लाइन सीधा से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ है तो लाइफ में तो स्ट्रगल तो होना ही है। जब तक स्ट्रगल नहीं है तो लाइफ क्या? जब तक स्ट्रगल नहीं है तो लाइफ क्या? जिंदगी का जब तक मजा वही होगा तब तक स्ट्रगल होगा। हर फील्ड में, या आप एजुकेशन में जाओ या पॉलिटिकल में जाओ, किसी भी एनीथिंग एनी फील्ड में लाइफ है तो स्ट्रगल, यानी स्ट्रगल इज लाइफ। लेकिन हम लोग महामारी से लड़ रहे हैं, इसके इतना होने के बावजूद भी हम लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। महामारी तो चल रही है, लेकिन इस महामारी में हम लोग लड़ नहीं पा रहे, जूझ नहीं पा रहे। क्यों? ऐसा तो हम लोग सोचा था कभी कि ये महामारी आएगी भी? हम लोगों तो नहीं सोचा। इससे पहले वाले पीढ़ी, दादाजी नानाजी, इससे बड़े मतलब एक सीढ़ी स्टेप, यानी एक स्टेप ऊपर, हम लोगों से ऊपर वाले, यानी कि पापा जी से बड़े, लेकिन दादाजी लोग, सपोज दैट यस दादाजी लोग, तो ये लोग सोचे थे, लोग देखे भी थे। क्यों मजबूत है वो लोग? क्योंकि सिंपल, यानी कि सादा रहन सहन, यानी कि सिंपल इन्वायरमेंट। सबसे पहले सिंपल इन्वायरमेंट जरूरी है। सिंपल इन्वायरमेंट सबसे पहले, यानी कि सादा रहन सहन। अपने आप को जितना सिंपल रखो उतना। मेरे पापा कहते थे ना, मेरे पापा आज भी कहते थे, पापा आज भी कहते हैं हमको कि बाबू, हमेशा आदमी का जो पर्सनालिटी होता है ना, एक मैन का जो पर्सनालिटी होता है ना, हमेशा उसका बिहेवियर देखा जाता है, उसका बिहेवियर देखा जाता है। याद रहे, मेरे पापा जी क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं
नॉट बिफोर टाइम, नॉट आफ्टर, देन एट ए टाइम। अभी भी बोलते हैं, बोलते थे और बोलते हैं और बोलते भी रहेंगे, आशा करता हूं। मेरे पापा जी बोलते थे कि बाबू कपड़ा जो है ना, कपड़ा इतना ही पहनो जितना ढके, शरीर ढकने के लिए कपड़ा होता है। कपड़ा तो बदन ढकने के लिए होता है, यानी कि बॉडी को कवर करने के लिए। तो आज हम लोग बॉडी तो कवर करते हैं मगर दिमाग को कवर नहीं कर पाते। थोड़ी थोड़ी चीजों बोले ना, ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट को मिला करके एक स्ट्रेट लाइन। इसलिए हमेशा बिहेवियर पर जाओ। चाल कहा करते थे ना हम लोग, चाल ढाल बदलो कमाल चाल, आया था ना भोजपुरी गाना में, गोरी तोड़ी चुनरी वाला लाल लाल रे, आया था ना। तो क्या है, अपना चाल ढाल बदलो, यानी कि अपना बिहेव बदलो, अपने आप चेंजिंग होते चला जाओगे। चेंजिंग हमेशा बिहेव, अपना ओन बिहेवियर नहीं। ए पर्सन शुड बी, याद रखें, यस यस, a person should be don't comparison in another person. ये मोस्ट है। A person should be don't comparison in another person. ये इंपॉर्टेंट है। आप क्या है इससे कोई मतलब नहीं, आप क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, कि हम क्या है ये डिपेंड करता है। क्या है कोरोना वायरस क्या सिखा के गया, कोरोना वायरस हम लोगों के लाइफ में क्या सिखा के गया। कुछ तो लर्निंग होगा ना, हर चीज में लर्निंग है, अच्छा है उसमें भी और जो बुरा है वो उसमें भी। तो ये हम लोग परीक्षा है, ये एग्जाम का टाइम है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि बाबू अभी देखो, अभी से भी लगाओ, ये दुनिया में कोई नहीं है। अपने लिए खुद सेल्फ इज द मोस्ट, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एनीथिंग, सेल्फ इज द मोस्ट, सेल्फ डिसीजन, सेल्फ स्टडी, हर चीज में यानी सेल्फ इज द मोस्ट। हाँ, तभी तो मेरे पापा कहते हैं ना, पापा आज भी कहते थे, और जो कहते थे ना कि बाबू अपना बिहेवियर चलोगे ना, जब तक संस्कार नहीं लाओगे, संस्कार तो जरूरी है, जब तक संस्कार नहीं आएगा सफलता नहीं हो सकता। सफलता नहीं, सफलता के लिए संस्कार जरूरी है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ना 5 चीज जरूरी है। सबसे पहले लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ये चीज जान लो। डिलीट कर दे रहे। पहला डिसिप्लिन, यानी कि विदाउट डिसिप्लिन यूजलेस फॉर लाइफ। पहले मेंटेन ऑन डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल। उसके बाद दृढ़ता, यानी कि जो अपने आप में ढिढ़ाई जो होती है ना, ढिढ़ाई किससे सीखना है, रावण से। सपोज दैट, हाँ कोई भी ले लो, मैंने एग्जांपल दिया रावण का, गलती किया। जब राम रावण का जब संग्राम चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उस टाइम का देखो, राम जी समझा रहे थे तो अभी रावण नहीं समझा रहा था। मैं ही करूंगा, जिस चीज मैं आ गया, नहीं हम आ गए। मैं अच्छा हूं ये स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही अच्छा हूं ये अभिमान है। हमेशा हम कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप में कंपेरिजन भी मत करो कि हम क्या है आप क्या हो, नो। इसलिए पापा का एग्जांपल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको जो पापा जो सिखाए थे ना, जो पापा से हम आज तक लर्निंग किए हैं, हमको एक एक चीज दिख रहा है कि पापा, कोई भी पिता, एनीथिंग, हम ये नहीं कहते कि मेरे ही पापा, कोई किसी भी की फादर, किसी की एनीथिंग, किसी के भी पापा गलत नहीं सकेंगे। जिंदगी में हमेशा याद रखना, एक ही इंसान है, पिता ही एक ऐसा इंसान है जो कभी भी हम बेटा को, अपने पुत्र को आगे ये चाहता है कि मेरे से भी मेरा बेटा आगे बढ़े।
हाँ, कोई कोई नसीब होता है, किसी किसी का लक बढ़िया होता है, जिसका भाई भी चाहता है। जैसे मेरे भैया हमेशा चाहते हैं कि मेरे भाई मेरे से भी आगे बढ़ो। अधिकतर नहीं चाहता, लेकिन मेरे भैया चाहते हैं, मेरे भाई साहब चाहते हैं कि मेरा भाई मेरे से भी आगे बढ़े। सबका अपना अपना थिंकिंग। जब तक भगवान की भक्ति नहीं लाओगे, जब तक आध्यात्मिक शक्ति नहीं आएगा लाइफ में, तब तक कुछ होने वाला नहीं। डिसिप्लिन, उसके बाद गिरो यानी स्टेप बाय स्टेप, दृढ़ता। भगवान पर जब तक विश्वास नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। रिस्पेक्ट, टू टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। जब तक अपने आप को किसी भी रिस्पेक्ट देना, जब तक दोगे नहीं तब तक लोगे किसी। क्या था पहले लोग, क्या था पहले लोग यही बोलता था ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कहते थे बुजुर्ग लोग, मेरे नाना जी लोग कहते थे, नाना जी दादाजी लोग सब लोग कहते थे कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। और आज भी क्या है सिस्टम है। अभी तो हम लोग अनेक काम सिस्टम पे कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या बोलता है, इनपुट डालो, ठीक है, प्रोसीजर हुआ, नेक्स्ट स्टेप प्रोसीजर, आउटपुट। आज भी वही है, आज भी बंदा सेम है, आज भी वही फील्ड है, बस डिपेंड्स ऑन यू थिंकिंग। हमेशा अपने आप को क्रिएट करो, दूसरे से नहीं कंपैरिजन करना है कि दूसरा क्या कर रहा है हमको। आप क्या बोलो उसके, आप जो कर रहे हैं आप अच्छा हो। हर एक बंदा हर एक फील्ड में आगे नहीं हो सकता। एक बंदा किसी एक फील्ड में ही उसको हो सकता है आगे। एक बंदा, जरूरी नहीं कि एक बंदा हर फील्ड का मुहाफिला हो, लेकिन ये जरूरी है कि एक बंदा किसी एक फील्ड का मुहाफिला जरूर होगा। ये जरूरी है। हाँ नहीं कोई नहीं। कोरोना वायरस सिखा के गया ना, सिखा रहा है अभी तो गया नहीं है, अभी भी है, सिखा रहा है ना कि हाँ किसी पर भरोसा कोई किसी का नहीं है। कोरोना वायरस पकड़ रहा है, न पिता पुत्र का हो रहा है, न पुत्र पिता का। कोई आया नहीं आया, क्यों? भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा कोई नहीं है इस धरा पे। हर चीज जहां का तहां धरा का धरा रह जाएगा, हर चीज धरा का धरा रह जाएगा। मेहनत, हाँ, सब रिस्पेक्ट देना जरूरी है। इस धरा हर चीज, जिंदगी में हर चीज जरूरी है। बोले ना कि हर चीज जरूरी है, लेकिन एक फील्ड में हम लोग हर चीज जानते हैं। सपोज दैट हम तो कुछ जानते नहीं है भैया, हम तो कुछ जानते नहीं है। सपोज दैट ये है मेरा लाइफ, ये मेरा गोल फिक्स किए कि हमको टीचिंग में जाना है, सपोज दैट। तो उसमें सबसे हैंडल यानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ग्रुप हैंडल हर चीज जानने की। लेकिन हम एक फील्ड में ही मुकाबला है ना। हर एक चीज स्कूल में जाते हैं पढ़ाने, तो कोई फिजिक्स का टीचर है, तो कोई केमिस्ट्री का, कोई इंग्लिश का, कोई हिस्ट्री, तो कोई ज्योग्राफी, कोई सिविक्स। लेकिन टीचर तो एक ही रहता है ना। सब्जेक्ट अलग अलग तो टीचर भी अलग अलग। हम इंग्लिश पढ़ा देंगे दूसरी बात है, लेकिन जो चीज एक टीचर जो कोई, सपोज दैट मेरा मैथ्स का है, तो हम मैथ्स जितना बढ़िया पढ़ा लेंगे उतना हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकते। इसलिए हर एक बंदा हर एक फील्ड में आगे नहीं हो सकता। सबको बोलता हूं किसी एक फील्ड में अपना कंपैरिजन किसी से मत करना। जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो हमेशा और एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। अपने आप में जो कहते हैं मगन रहो। अपने आप में मगन दो ही चीज में रह सकते हो, या तो अपना पढ़ाई करते रहो, जो काम करते हो एकदम करते रहो। दूसरा प्रभु की भक्ति, जब तक भक्ति नहीं करोगे शक्ति नहीं मिलने वाला है। भक्ति करने के, जब तक भक्ति नहीं करोगे शक्ति मिलेगा ही नहीं। शक्ति जरूरी है ना। ये कोरोना वायरस दिखा दिया ना कि जिंदगी में भक्ति का क्या महत्व होता है। जूझो,
लाइफ में तो हर चीज चलना है, लेकिन अपने दर्द पर दिल रखते हुए कि हमको क्या करना है नहीं करना है। पापा का हमको बार बार क्यों बात ले रहा हूँ, एग्जाम्पल पापा का क्यों ले रहा हूँ, कि पापा हमको जो जो बोले ना, हम पापा को जो बात नहीं माने ना, हम वहां ठोकर खाए। पापा हमको बोले कि बाबू ये तुम्हारा गलत रास्ता है, ये काम करोगे तो तुम गलत हो जाओगे, लेकिन मैं जानबूझ के मैं गया कि पापा बोले तो हैं लेकिन जाते हैं क्या होता है, लेकिन गए, हम वहां गिरे हैं, ठोकर खाए हैं, हमको वहां कामयाबी नहीं मिली है। जो एक एक बात हम पापा जी के मानते हैं ना, कि पापा हमको बताया कि बाबू तुम एक जाओ, एक शॉपिंग में जाओ, दुकान में जाओ, शॉप में ये सामान ले आना, सपोज दैट चीनी है, चावल, ठीक है, ये लेके आओ। पापा बोले, हम दूसरे लाइन में गए, बोल तो दिए कि हाँ पापा हमको जाओ बेटा चीनी और चावल लेके आ जाओ। मैं तो वहां से चल दिया, गया किसी और काम के लिए, चल दिया कहीं और। बोले कि ये लाना है, जाना है हमको दुकान पे, वो जाना है हमको दुकान पे, लेकिन हम गए कहा, इधर उधर घूमने। इधर उधर घूमने गए, यानी कि कुल मिला के पापा से झूठ बोले। हम अपने पापा से झूठ बोले कि पापा गए तो हम दुकान के पास, हम गए हैं, आप भेजे हमको दुकान के पास, लेकिन हम गए कहाँ है, घूमने, अपने दोस्तों के साथ, अलग अलग माने कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में। कभी भी गार्जियन से झूठ मत, और गलती करते हो ना, गलती एक्सेप्ट कर लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम गलत हो। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पहला स्टेप है अपने गलती को एक्सेप्ट करना, कि इफ आई एम रॉन्ग आई एम एक्सेप्टेड, आई एम गिल्टी, आई एम रॉन्ग। ये जरूरी है जिंदगी में। कभी भी ये मत समझना कि अगर कोई बीच सभा में कहीं भी बैठे हो ना, ये अगर गलती हो रहा है कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होता है, गलती को दोहराना नहीं है, गलती करना बुरी बात नहीं, लेकिन गलती को दोहराना गलत बात है। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, पापा भेजे दुकान में, तो हम लोग गए दुकान से सामान लेके आए, गए सामान, लेकिन इतना देर कहाँ से लगाए, पापा जी को पता है, ये उनको टाइमिंग भी पता है, सपोज दैट मेरे पापा को टाइमिंग भी पता है कि जाने में, एक दुकान के पास जाने में 1 घंटा टाइम लगता है, जाएगा आएगा सामान लेगा, टोटल 1 आवर, यानी कि 1 आवर, ठीक है, उनको पता है। लेकिन हम 1.5 घंटा कहां पे लगा दी, हम बाद में आए तो 1.5 घंटा कहां लगाए, 1.5 आवर। बोले कि पापा वहां पे बहुत भीड़ था, ग्रुपिंग था, इसलिए हम लेट हो गया। ऐसा भी होता है कि लेट हो जाता है, लेकिन हम गए झूठ बोले, एक दिन बोले झूठ, कोई बात नहीं, पापा को विश्वास, ठीक है बेटा झूठ नहीं बोल सकता है। दूसरा दिन गए, नहीं है, फिर पापा के दिमाग में आएगा ना, पापा के तो दिमाग में आएगा, अरे डेली का डेली लेट हो जा रहा है, कैसे, डेली तो संभव नहीं है, लेट होता है, लेट हर इंसान से होता है, गलती हर इंसान से होता है, लेकिन डेली नहीं होगा। जो करो गलती करो, एक्सेप्ट करो कि भैया हम गलती है। हर इंसान से झूठ बोलना, मगर अपने पापा से कभी झूठ मत बोलना। बड़ों बुजुर्ग का कदर करो, कुछ नहीं होगा। हमेशा बुद्धि का बढ़ना जो है ना, जो कलयुग जो महामारी जो चल रहा है, कोरोना वायरस, यही है, जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे, यही है गीता का ज्ञान। बुजुर्गों का कदर करो, बुजुर्ग जितना जो बुजुर्ग है ना, दूसरे की बेटी को, बहन को, यानी कि सिस्टर, मदर्स, एल्डर, जो भी एनीथिंग, सबका रिस्पेक्ट करो। जब तक रिस्पेक्ट नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है। पहले भी यही सब था, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और आज भी यही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा होता है, रियलिटी में ऐसा होता है, माने या ना माने वो दूसरी बात है। और हम गलती है तो मानेंगे तो अच्छी बात है कि अरे हमने गलती हो गया, तो गलती करना बुरी बात है, लेकिन गलती को दोहराना गलत बात है। हमेशा पापा हमेशा एक चीज हमको बताते थे, हमेशा एक, हमको आज भी ये चीज रियलाइज हो रहा है कि पापा बोलते थे बाबू, हमेशा जो बंदा, कोई भी बच्चा हो, हम हो या कोई भी हो,
हम ये नहीं कंपेरिजन करते दूसरा नहीं है, हम नहीं है, हम ही है। गलती हम भी करते हैं, लेकिन जितना सिंपल में एक इंसान का जो रॉयलिटी, एक पर्सनैलिटी जितना उससे सिंपल वे में समझा सकता है ना। कितना भी पढ़ लो, कितना भी घूम लो, ऐश कर लो, और पिता पे अगर दुख करोगे तो अपने पर सुख काटोगे। नहीं, अगर पिता पे अगर सुख किए तो अपने पर दुख काटो ही काटोगे, ये निश्चित है। जो पुत्र अपने पिता की भक्ति नहीं करता, उसकी पूजा को देवतत्व के भगवान भी उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। जरूरी है हर चीज, लाइफ में हर चीज जरूरी है, लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है कि हम आगे हम कुछ नहीं होते। सबका जब तक रिस्पेक्ट, हु टेक रिस्पेक्ट और गिव रिस्पेक्ट, जब तक रिस्पेक्ट नहीं दोगे तब तक कहां से मिलेगा। कोई भी चीज पाने के लिए खोना ही पड़ता है। यस, हाँ, तो हमेशा पिता, क्योंकि पिता जो है ना एक नीम के भांति कड़वा होता है। छाव होता है तो कड़वा, लेकिन छाव हमेशा क्या देता है, ठंडा, कूल, हमेशा कूल। कड़वा बोलते हैं पापा, कल फादर्स डे था ना, तो पापा हमेशा जिसको मानते हैं ना, जिसको समझ जाओ, जिसको प्यार वही कर, सच्चाई जिसको मुंह पर जो बोल दे ना, फैक्ट बात, वही तुम्हारा असली है। जो मीठा एकदम स्वीटली बोले, अरे वाह ये मीठा है, ये बहुत बढ़िया बोल है, कि वो हमेशा तुम्हारा घातक होगा, मेरा भी घातक होता है। जो कड़वा बोला, अगर हम जिस टाइम गलती कर रहे एट ए टाइम, उसमें कौन बोलता है? या तो सबके पापा बोलते हैं, गार्जियन, और नहीं तो किसी के जो लकी होता है ना, शायद समझो कोई भी, उसको बोल डांटते उसके बड़ा भाई, ये गलत कर रहे हो। हमको भैया आज भी बोलते हैं कि बाबू तुम गलत कर रहे हो। जो मेरे गलती पर, जो किसी के भी मेरे गलती पर, आपके भी गलती पर, और आपका बड़ा भाई, आपके पिताजी यानी कि फादर, एल्डर ब्रदर, कोई भी हो, आपके अगर डांट रहा हो तो ये बुरा मत मानना कि पापा हमको गलत सिखा रहे हैं। नहीं भैया, हमको गलत सिखा रहे हैं, नहीं। जो तुम्हारे गलती को तुम्हारे मुंह पर बोलो, असली आदमी तुम्हारा वही हो सकता है। असली आदमी तुम्हारा वही है कि तुम्हारी गलती को तुम्हारे मुंह फेस पे बताए कि बाबू ये गलत है। गलत हमेशा गलत ही रहता है, गलत हमेशा गलत ही रह सकता है, सही कभी नहीं होगा। सत्य कभी भी दावा नहीं करता कि हम सत्य, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि हम सत्य ही हैं। गलती मान ले, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, हर चीज से हम बहुत लकी आदमी हैं, बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमको गलती को समझाने वाला, जब हम नहीं समझे तो डांट के भी, तुम्हारा असली इंसान वही है जो तुम गलत करो, अपने आप में देखो कि हम तुम नहीं हो। अगर तुम्हारा बुराई कोई मुंह पर करे, समझ जाना वो तुम्हारा घातक होगा। जो तुम्हारे पीछे में, तुम हट जाओ, साइड हो जाओ, वहां पे देखो कि तुम्हारे कोई बड़ाई करे, तब वो इंसान समझो कि तुम्हारा अपना है। मुंह पे बड़ाई करेगा तो समझ जाओ कि तुम्हारे लिए घातक है। बड़ाई के पीछे मत पड़ना है। हम लोग को रामचरितमानस नहीं है, हम लोग के नाम जी ये पूर्ति होता है, खंड जब चलता है उसमें बाद में एक चौपाई आता है हम लोग के कि चीख चीख चस्कन से नाम सुधा पीजिए। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। चीख चस्कन से नाम सुधा पीजिए, नाम सुधा पीजिए। राम रूप सागर में रोम रोम भीगिए। राग द्वेष जग बराई काहे को कीजिए। राग द्वेष जग बराई, बड़ाई काहे को करना है। राग द्वेष जग बराई
काहे को कीजिए, और पर दुख को देखते ही आप सो पसीजिए। मतलब समझाते हैं, पर दुख को देखते ही आप सो पसीजिए, तोड़ी तान खींच खाच सुरती को न गीजिए, जामे रस बना रहे वही अर्थ पीजिए। मतलब समझ रहे हैं, वही अर्थ जामे रस बना रहे वही अर्थ पीजिए। यानी कि जो कोरोना वायरस, जो भी महामारी जो चल रहा है ना, जो नहीं लगाते, तो इंसान को नहीं लगाता है, इसलिए तो कोरोना वायरस आया। किसी के दुख में शामिल हो जाओ, दुख में शामिल होंगे। जब तक दुख नहीं होगा, दुख एक दूसरा को होता ही नहीं, एक दूसरा में सहारा तो बनो। जब तक सहारा नहीं बनेंगे कैसे काम चलेगा? जिंदगी में जरूरी है, जब तक एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे। अब क्या है, राग द्वेष जग बराई, क्या कहते हैं, पहला नंबर, चीख एकदम एक एक स्वर में, चीख चसकन से नाम सुधा पीजिए। एक एक स्वर में होना चाहिए, एक एक स्वर में, यानी कि एक एक पॉइंट पर होना चाहिए अपने इष्ट देव का नाम। जो है, जिसके इष्ट देव है वो, इस भगवान पे आप भरोसा कर दो, उस भगवान का, लेकिन इस कण कण में होना चाहिए हमेशा, एक एक एकदम, जो भी हो अपने इष्ट देव का नाम होना चाहिए। बिल्कुल, आप मानते हो कृष्ण भगवान के, कृष्ण भगवान के, शिव जी को मानते हो शिव जी, माता को मानते, कोई बात नहीं, माता है, पूरा परब्रह्म एक है, भगवान ईश्वर एक है, पहुंचने का रास्ता अलग अलग है, अलग अलग है। क्या हम लोग बनाए थे? मैथ्स है, हम लोग मैथ्स बनाते हैं ना, मैथ्स क्या है, आंसर सेम आना चाहिए, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आंसर इज द सेम। भगवान की भक्ति ये नहीं करेंगे कि हम किसी का अनादर करेंगे, नहीं, रिस्पेक्ट सबको करना है, लेकिन भगवान किसी के एक ही, तब वही है, एक रास्ता पे चलोगे। एक मामा जी को बताए थे, हमको एक बताए थे, आज भी दिन याद आ रहा है, आज भी हमको बताए थे, आज सुबह हमको बताए थे कि एक साध है सब सध है। जिंदगी का ये फॉर्मूला अपना लो, हमेशा सक्सेस हो जाओ। ये कहा थे, एक सन बता रहे, चीख चचकन से नाम सुधा पीजिए, राम रूप सागर में रोम रोम कीजिए। यानी कि अब हम अपने राम जी के रूप में, राग दोष, जो अपना बड़ाई खुद काहे को करना है, जो अपने बड़ाई में पड़ दोगे तो हो जाएगा, कहानी खत्म, यही पे इंटरलॉक, आगे इंक्रीजिंग नहीं होने वाला है। बड़ाई अपने आप जो होना होगा अपने आप होगा। अब देखिए, राग द्वेष जग बड़ाई काहे को कीजिए, पर दुख को देखते ही। जब किसी को दुख, तो ये मत करना कि हमसे आप में झगड़ा हुआ है, हमको आपसे झगड़ा हुआ है, हम इसलिए नहीं जाएंगे, ये नहीं होना है, फिर इंसानियत नहीं है। इंसान हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत किसी किसी घर में पैदा लेता है। इंसान हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत किसी किसी घर में पैदा लेता है। हाँ, क्या कहा थे, राग द्वेष जग बराई काहे को कीजिए, पर दुख को देखते ही आप सो पसीजिए। यानी कि किसी इंसान, हर एक में इंसान है, भगवान था हर एक में है। अपने आप को परखो ना कि हम में भगवान है। पहले क्या था, चार थे ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार चीज है। सतयुग पहला था, सतयुग, उसके बाद त्रेता, त्रेता युग, द्वापर, उसके बाद कलयुग, ये चार चीज थे ना, इसमें दो था। सतयुग में देवलोक और राक्षस लोग दो था, और त्रेता युग में एक ही धरती पे देवलोक भी आए और असुर लोग भी आए। द्वापर में क्या आया, एक ही खानदान में, यानी कि एक ही वंश में दोनों आए। द्वापर में एक ही वंश में दोनों आए, धर्म और अधर्म। अब है क्या,
एक कलयुग में एक ही इंसान में, एक ही पर्सन में हर चीज आपको आ गया। अब मान लो तो दैवीय है, नहीं तो दानवीय है। हाँ अब क्या है, तोरी तार। अब देखिए अब क्या है, तोरी तान खींची खांच, श्रुति को न कीजिए। क्या थे, राम रूप सागर में रोम रोम भी गए, राग द्वेष जग बराई काहे को कीजिए, पर दुख को देखते ही आप सो पसी। अब क्या है, तोरी तान खींची खांच, तोरी तान खींच खांच, श्रुति को न कीजिए। कुछ भी हो जाए, झगड़ा हो, कुछ भी हो, एक हर इंसान से शत्रुता होता है, लेकिन शत्रुता का यह मतलब नहीं है कि हर इंसान दुख में है तो हम नहीं जाएंगे। ये जरूरी है, श्रुति को न कीजिए, जामे रस बना रहे। कुछ भी झगड़ा हो गया, जो दुख में है अपना अपना होता है, दुख में हमेशा शामिल हो जाओ, किसी का भी। तुम खुद का, तुम दूसरे की रक्षा करोगे, तुम्हारी रक्षा करने वाला और कोई और। हम कुछ नहीं है, हम एक माध्यम, एक रिसोर्स जा रहे हैं। जैसे मैथ्स हम लोग बनाते हैं कि ये फॉर्मूला, सपोज दैट सिलेंडर का रेडियस, सपोज दैट अभी तो पढ़े नहीं है ना, सिलेंडर है और हाइट है। इस सिलेंडर का रेडियस और हाइट, हमको पता है कि सिलेंडर का उस रिसोर्स, यानी कि कौन सा फॉर्मूला पुटअप करना है, कौन सा फॉर्मूला पुटअप करना है, तब जाके बनेगा ना। वही है, रिसोर्स है, हम लोग रिसोर्स है बस जिंदगी में। यस, इसलिए किसी को सताना मत अपने आप में। ये मोटिवेशन क्लास क्यों ले रहे हैं, जरूरी है। जब तक मोटिवेट नहीं हो जाओगे तब तक कोई फायदा है। पर ठीक पढ़ता सब लोग है, जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाओ। मेरे भैया जी बताते थे, मेरे भैया बताते हैं आज भी कि बाबू नॉलेज याद रखना। मार्क्स जो यानी कि नंबर जो होता है, मार्क्स, नॉलेज, मार्क्स और नॉलेज, सॉरी, नॉलेज और सक्सेस, ये तीन चीजें, सक्सेस, ये तीन मार्क्स होगा, नॉलेज भी होगा, मगर सक्सेस का मतलब टोटल हर आदमी खुश है। सक्सेस का मतलब कि जो तुम्हारे शत्रु भी हो ना, यानी कि जो तुम्हारे एनिमीज भी हो ना, वो तुम्हारा फ्रेंड बने। सक्सेसफुल का टोटल मार्क्स हो जाए। जरूरी नहीं कि मार्क्स है तो उसको नॉलेज होगा नहीं होगा, जिसको नॉलेज होगा उसको मार्क्स होगा नहीं होगा, किसी को दोनों होता भी है। और ये जरूरी नहीं कि मार्क्स, नॉलेज और सक्सेस तीनों को, ये तो पता ही नहीं होता है। सक्सेस कुछ और बात है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये चीज मेरे भैया का आज भी दिन याद है, ये भी समझाते हैं, आज भी हमको याद आ रहा है ना। हमेशा कोई किसी में ऐसी बात करूं ना, एक बात याद है, बड़े जो सिखाए सो सीख, नहीं तो कटोरा लेके मांग भीख। बड़े जो सिखाए सो सीख, नहीं तो कटोरा लेके मांग भीख। भैया सर बताते थे, नीरज त्यागी सर हमको बताते थे, आज भी याद है। अपने आप में मग्न रहो। जो खुद को हार मान गया, जो कौन बताते थे, मेरे परतों सिंगल जो पढ़ता था मैंने, जो खुद को हार मान गया उसको कोई उठा नहीं सकता। जो खुद को हार मान गया उसे कोई उठा नहीं सकता, और जो खुद को हार नहीं माना उसे कोई जीतने से रोक भी नहीं सकता। इसलिए हमेशा ए पर्सन शुड बी, डोंट कंपैरिजन इन द अनदर पर्सन। आप अपने आप में एक स्टार हो, जरूर आप किसी और फील्ड में, तो वो किसी और फील्ड में, मैं किसी और फील्ड में। हमेशा हर एक बंदा हर फील्ड का राजा नहीं हो सकता, किसी एक बंदा एक ही फील्ड का हो सकता है। सिंपल पे खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए अपने रेस्पेक्ट दीजिए। टू टेक रेस्पेक्ट टू योर एल्डर्स योर रिलीजियस, टू टेक रेस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, टू टेक respect your elder, to take respect to your elders is our religious,
पहले का जिंदगी कुछ और था, आज भी जिंदगी वही है। जिंदगी वही है, लेकिन हम लोग जीने का तरीका अलग अलग बदल रहे हैं। जितना बढ़ते जा रहा है उतना दुख। इसलिए हमेशा बड़ों का आदर करो, बड़ों का रिस्पेक्ट दो, कभी कुछ नहीं होगा। ओके, फिर हम लोग कल से नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुएशन का पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।